नमस्ते, मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन। और ये जो हमारा चैनल है उसमें हम लोग हर हफ्ते एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें हेल्थ रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में साइंटिफिक आपके समझने के लिए आपके हेल्थ को जो जरूरी है वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना, ताकि जब भी नया वीडियो रिलीज होगा आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप वो देख पाओगे। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं घर पे ब्लड प्रेशर नापने का सही तरीका। अगर आपके पास डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन है तो उसे कैसे यूज करना चाहिए वो आज हम लोग बताएंगे। बाजार में बहुत सारे स्टैंडर्ड कंपनी का ब्लड प्रेशर मशीन मिलता है। आप कोई भी स्टैंडर्ड कंपनी का एक डिजिटल मशीन ले सकते हो। उसके पीछे जगह होती है जहां पे आपको सेल डालने होते हैं और उसके बाद ये मशीन शुरू होता है। ये कफ और वायर के लिए ये एक सॉकेट होता है जिसमें आप ये डालने से आप एक मशीन रेडी टू यूज हो जाती है। आप जब घर पे ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं तो 10 चीजों का ध्यान देना जरूरी है। पहली बात, आप एक कंफर्टेबल चेयर पे बैठ जाइए जिसमें आपका बैक सपोर्टेड होना चाहिए। दूसरी बात, आपके जो पैर है वो स्ट्रेट जमीन पे टिके हुए चाहिए, वो क्रॉस्ड ना हो। तीसरी बात, आपका ब्लैडर या जो पेशाब की थैली है वो खाली होनी चाहिए। बहुत ज्यादा यूरिन का प्रेशर उस समय आपको महसूस नहीं होना चाहिए। चौथी बात, आपका जो हाथ है वो आपके हार्ट लेवल पे रखा हुआ होना चाहिए। पांचवी बात, आपका जो हाथ है वो छत की तरफ फेस किया होना चाहिए, ना कि उल्टी तरफ। छठी बात, आप जब अपना ब्लड प्रेशर नाप रहे हो तो उस समय फोन चलाना, किसी से बातें करना, गाने सुनना, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। जितना आप रिलैक्स बैठोगे उतना ब्लड प्रेशर रीडिंग इफेक्टिवली आएगा। सातवीं चीज, जो आप कफ यूज कर रहे हैं वो एडिक्वेट साइज का होना चाहिए। बहुत छोटा या बहुत बड़ा कफ अगर होगा तो आपको वो इनएक्यूरेट रीडिंग देगा। और एक बात, जब आप आम पे कफ लगाने वाले हो तो बहुत मोटे कपड़े नहीं होने चाहिए। अगर बहुत थिक कपड़े हैं तो आप उसे फोल्ड करके ऊपर कीजिए और फिर बेयर हैंड पे आप कफ लगाइए। और अगर बहुत पतले कपड़े हैं तो आप जैसे है वैसे रख सकते हैं। 8वां पॉइंट, जब आप ये कफ लगा रहे हो तो उसका जो नीचे का पार्ट है वो एल्बो से लगभग 2 उंगलियां ऊपर होना चाहिए। और 9वां पॉइंट, उसकी जो ट्यूब है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, ना कि ऊपर की तरफ, ना कि पीछे की तरफ। इस पोजीशन में फिर आप ये जो कफ है आप उसे अच्छे से आर्म के अराउंड टाइट कर सकते हैं या लगा सकते हैं। जब ये लगा रहे हो तो बहुत टाइट या बहुत लूज नहीं होना चाहिए। एक आसान तरीका है चेक करने का कि अगर आप 2 उंगलियां उसमें डालते हो तो ये आराम से 2 उंगलियां जानी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा उंगलियां जा रही है या 2 उंगलियां नहीं जा रही है तो इसका मतलब आपका कफ अच्छी तरह से नहीं लगा हुआ है। जब आप ये मेक श्योर करते हो कि ये 10 स्टेप्स या 10 स्टेप्स आपने सही तरीके से फॉलो किए हैं तो समय आता है आपको बीपी मशीन का स्टार्ट बटन दबाने का और रिकॉर्डिंग लेने का। आपको ये स्टार्ट का बटन दबाना है और जैसे ही आप बटन दबाते हो ब्लड प्रेशर रीडिंग लेना शुरू हो जाता है। तो ये जो एंड में रीडिंग आती है वो ऊपर की वैल्यू है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो सेकंड वैल्यू है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और मैक्सिमम बीपी मशीन्स में एक तीसरी वैल्यू भी आती है वो है पल्स रेट या आपकी दिल की धड़कन। तो ये जब एक रीडिंग लेते हैं तो उसको अपने डायरी में नोट डाउन करना ना भूलिए। अगर आपका रीडिंग थोड़ा हाई आता है या थोड़ा एबनॉर्मल आता है तो आप 2 से 3 मिनट के गैप से और 2 रीडिंग लीजिए और ये तीनों रीडिंग में से जो उनका एवरेज निकलेगा वो आप नोट डाउन कीजिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आप ब्लड प्रेशर मेजरमेंट ले रहे हो उसका एक डायरी में या नोटबुक में नोट डाउन करके रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है, टाइम और डेट के हिसाब से, ताकि आप ये जो रिकॉर्ड है आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो उन्हें दिखा पाओगे और उन्हें भी ये हेल्प करेगा आपका ब्लड प्रेशर इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। तो उम्मीद है आज जो हम लोगों ने देखा वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा और इसके बाद आप अपना ब्लड प्रेशर अच्छी तरह से मॉनिटर कर पाएंगे। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलने वाले हैं, तब तक टेक केयर।